हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एकेस क्लासेस। ओके, तो हम लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ा था, तो आज के लेसन पे मैं वही पी ब्लॉक का 17 ग्रुप कंटिन्यू करूँगा। तो लास्ट लेसन में हम लोग ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। इन टुडेज लेसन आई विल एक्सप्लेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस 17 ग्रुप, दैट इज क्लोरीन। ठीक है, तो आज के लेसन में क्लोरीन को इन डिटेल्स देखना है। क्लोरीन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, हाउ वी कैन मैन्युफैक्चर क्लोरीन, और क्लोरीन का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाउ क्लोरीन बिहेव विथ अदर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। ठीक है, और एट लास्ट हम लोग क्या देखेंगे, क्लोरीन का कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। ठीक है, तो आज का लेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने जाने वाला है, इसलिए क्या करो, एक पेन और पेपर लेके पूरा एंड तक इस लेसन को देखो। ठीक है, देखते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, तब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होते रहेगा। ठीक है, तो चलो आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। क्या पढ़ना है आज का लेसन में? आज का लेसन में पढ़ना है अबाउट क्लोरीन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन? ये तो बचपन से पढ़ के आए हो। द सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl। ठीक है, और ये क्या होता है, डायटोमिक होता है, इसलिए इट विल बी Cl2। ओके, और क्लोरीन क्या होता है, एक गैस होता है। ठीक है, तो चलो इसको किसने डिस्कवर किया था उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डिस्कवर्ड, ठीक है, डिस्कवर्ड 1774 में एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था सीली। क्या था? सीली, SCH ओके EELE, सीली। इन्होंने फर्स्ट टाइम इस क्लोरीन को HCl के साथ रिएक्ट करके, किसके साथ, MnO के साथ रिएक्ट करते इसको फर्स्ट मैंने बनाया था। किसने? सीली ने। HCl और MnO2 के साथ रिएक्ट करके इसको फर्स्ट टाइम बनाया था। ठीक है, और उसके बाद एक साइंटिस्ट का, इसका नाम था बार्ट हॉलेट। ठीक है, बार्ट हॉलेट। इन्होंने इस जो क्लोरीन था इसका नाम रखा था ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड गैस। क्या नाम रखा था? ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड गैस। क्यों? देखो, म्यूरेटिक एसिड बोला जाता है HCl को। व्हेन इन एंशिएंट टाइम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज म्यूरेटिक गैस। और इसका जो क्लोरीन है ये इसका एक ऑक्सी एसिड गैस, ये मान के इसको बांट दो हैं। इसका नाम क्या रखा था? ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड गैस। ठीक है, क्योंकि याद रखना है द ओल्ड नेम ऑफ HCl इज म्यूरेटिक एसिड। बट 1810 में एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था डेबी। ठीक है, डेबी ने एक इस्टाब्लिश किया है कि जो क्लोरीन है ये कोई ऑक्सी एसिड और म्यूरेटिक एसिड ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सा एलिमेंट है और जिसका कलर क्या है, ग्रीनिश येलो है। ठीक है, और इसके वजह से इन ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है, नाम है क्लोरास। क्लोरास, ठीक है, और इस ग्रीक वर्ड का जो मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग इज व्हाट, येलोइश ग्रीन। इसलिए इस क्लोरास से इस गैस का नाम क्या रख दिया, क्लोरीन। ये किसने रखा? डेबी ने। तो यही था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट दिस क्लोरीन गैस। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लोरीन गैस देख लिया। अभी हम लोग क्या देखेंगे, द ऑकरेंस ऑफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन कहाँ पे मतलब मिलता है। ठीक है, और सिंपली द ओर्स ऑफ क्लोरीन और मिनरल्स ऑफ क्लोरीन। व्हाट आर द मिनरल्स ऑफ क्लोरीन? तो मेनली यू हैव टू रिमेंबर जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl। ठीक है, जितना भी सी वाटर और ऑर्गेनिक वाटर, उसमें इन द फॉर्म ऑफ NaCl वी गेट दिस क्लोरीन। और सेकेंड और बहुत इम्पॉर्टेंट है,
जिसको बोला जाता है सिल्बाइट। एक्चुअली सिल्बाइट क्या है, सिल्बाइट जो पोटेशियम क्लोराइड है उसका एक स्टैंडर्ड नेम है सिल्बाइट, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ KCl वी आल्सो गेट chlorine, okay, and this is very important, you have to remember this name. This is called carnallite, okay. Carnallite is what I told you in the previous lesson. Carnallite is a double salt of potassium chloride and magnesium chloride, okay. double salt क्या होता है, double salt जब भी दो सॉल्ट एक मतलब ज्वाइन होता है थ्रू वाटर, ओके, और aqueous bond, okay, this type of salt is called double salt, and this carnallite is a chloride minerals of chlorine. And the last but not the least is chloroapatite, ठीक है। दिस इज यू कैन सी द फॉर्मूला। देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोराइड सॉल्ट और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल ऑफ क्लोरीन। तो नाम को याद रखना है, फर्स्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सिल्बाइट, कार्नेलाइट एंड क्लोरोएपाटाइट। इसके अलावा भी और भी एक है जो जिसमें सिल्वर रहता है, दिस इज कॉल्ड हॉर्न सिल्वर, ठीक है, हॉर्न सिल्वर। ये सिल्वर का भी क्या होता है, ओर होता है, एंड द फॉर्मूला इज AgCl, ठीक है। और AgCl भी क्या होता है, एक क्लोराइड मिनरल है। Okay, now we'll check the preparation of क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारा मेथड है और जो मोस्ट फेमस मेथड दैट इज सिंपली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडेशन करने के लिए तुम बहुत सारा क्या यूज़ कर सकते हो, कैटालिस्ट यूज़ करते हो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। द मोस्ट फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज MnO2, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी तुम लोग PbO2 लीड डाइऑक्साइड, ठीक है, Pb3O4 जिसको रेड लीड भी कहा जाता है, रेड लीड, यू कैन ऑल्सो यूज दिस, ठीक है। और मोर ओवर यू कैन यूज KMnO4, K2Cr2O7। देखो यहाँ पे मैंने जितना लिखा ये सब क्या है, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज दिस नेम, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट एंड दिस इज व्हाट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसके अलावा भी तुम लोग ओजोन भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज ओजोन, यू कैन यूज NaClO, ओके, दिस इज व्हाट, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। These all can be used as a reagent, oxidizing agent to oxidize hydrochloric acid। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। HCl में क्या है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इफ यू कैन रिमूव दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस विल लिबरेट, तो बाय दिस मेथड यू कैन इजीली प्रिपेयर क्लोरीन। तो चलो हम लोग पहले क्या देखते हैं, एक को एक से देखूंगा क्योंकि तुम लोगों का NCERT बुक में ओनली MnO2 इज मेंशन, ओके। तो विल चेक हाउ क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो चलो पहले क्या करना है, MnO2 के साथ HCl का रिएक्ट कराना है। When this MnO2 will react with HCl, it will form a salt. What is that salt? MnCl2, and it will release water and a nascent oxygen. I think you all are familiar with this. This is what, nascent oxygen or atomic oxygen, and this type of oxygen is very reactive, okay. Again this nascent oxygen will react with hydrochloric acid, okay. After reacting with hydrochloric acid, it will convert it into water and release chlorine gas. You can check here, it will release water and क्लोरीन गैस, ओके, ठीक है। इसको बैलेंस कर लिया, ओके। जस्ट नाउ यू ऐड दिस रिएक्शन, आफ्टर एडिंग व्हाट यू विल गेट, देखो व्हाट यू विल गेट, इसको भी बैलेंस कर लो पहले। देखो इसमें क्या है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो यू नीड टू पुट 2 हियर, ओके। तो जस्ट ऐड देम, MnO2 प्लस कितना हुआ, 2 to 4 HCl, ओके। इसमें ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो गया, ओके। और इस साइड में क्या मिलेगा, MnCl2,
और वाटर एक एक दो हो गया, दो वाटर एंड यू विल गेट क्लोरीन। ठीक है, तो देखा यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन गैस एंड दिस गैस यू कैन स्टोर। ओके, तो बाय दिस प्रोसेस यू कैन प्रिपेयर व्हाट, क्लोरीन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ एन कैटालिस्ट दैट इज MnO2। और इसके अलावा भी मैंने बोल देता हूँ, यू कैन यूज द अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। ओके, तो नाउ विल चेक द सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। हम लोग पहले मेथड में क्या देखा था, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय MnO2 और एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, बट अभी हम लोग क्या नहीं यूज करेंगे, वी विल नॉट यूज HCl। ठीक है, वी कैन यूज एनी मिनरलिक एसिड। ओके, मिनरल एसिड, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बाय हीटिंग एनी क्लोराइड, कोई भी क्लोराइड ले सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड ले सकते हो। ओके, विथ कंसेंट्रेटेड H2SO4 ओके इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट MnO2। तो क्या था, पहले में हम लोग क्या लिया था, डायरेक्ट HCl ले लिया था और HCl को MnO2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करने से हम लोगों को क्या मिल गया था, क्लोरीन मिल गया था। बट अभी वी विल नॉट टेक दिस HCl, rather than we will take what, we will take any chloride salt, whether it is potassium chloride, sodium chloride, magnesium chloride। generally sodium chloride is preferred। okay, क्योंकि ये easily available है। okay, उसको क्या करना है, उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट MnO2। ओके, तो चलो रिएक्शन को देखते हैं कैसे होता है। तो ले लो पहले MnO2, दिस इज व्हाट, MnO2। When this MnO2 will react with H2SO4, okay, it will form MnSO4 plus H2O and again it will form a nascent oxygen। ठीक है, देखो फिर से क्या लेना है, we will need to take any chloride, तो we will take sodium chloride, this is what, sodium chloride। when this sodium chloride will react with this strong acid, what is this strong acid, this strong acid is H2SO4। तो अब ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड इट विल रिलीज 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, 1 मोल ऑफ HCl यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो HCl फॉर्म हुआ, ये HCl ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसके साथ फिर से रिएक्ट करेगा। तो चलो रिएक्ट कराता है इस HCl को नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। तो ये रिएक्शन तो हम लोग पहले भी देख लिया था, जब HCl नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म वाटर एंड रिलीजेस क्लोरीन गैस। ठीक है, तो जस्ट बाय सिंपली एडिंग दीज 3 रिएक्शन वी विल राइट द मेन रिएक्शन। ओके, तो चलो इसके लिए बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करना है, ओके देखो पहले इसको नीचे वाला बैलेंस कर लो। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यू नीड टू पुट 2 हियर। तो हाइड्रोजन HCl को इस साइड से भी काटना है, उस साइड से भी काटना है, बट यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है, 2 है, तो इसलिए यू मल्टीप्लाई 2 हियर, मल्टीप्लाई 2 हियर। आई थिंक ऑल आर विजिबल्स। ओके, हियर व्हाट आई हैव रिटन हियर, HCl, nascent oxygen, water and chlorine। okay, if it is not visible let me know। okay, then after balancing you will get what, यहाँ पे कितना है MnO2, एक ही है MnO2। okay, then write 3 हो गया, 3H2SO4। okay, और ये HCl कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में 1 2 सोडियम क्लोराइड यू विल गेट एंड इन दिस साइड व्हाट यू विल गेट, MnSO4 कितना है, 2 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और कितना मोल ऑफ वाटर, यू विल गेट 2 मोल ऑफ वाटर एंड 1 क्लोरीन गैस।
ठीक है। तो दिस इज द फाइनल रिएक्शन, यू कैन सी MnO2 3H2SO4 2NaCl MnSO4 2NH सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट 2 मोल ऑफ वाटर एंड 2 क्लोरीन, ठीक है। तो बाय दिस मेथड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर व्हाट, you can also prepare this chlorine gas. For the large scale preparation or industrial process, generally there is various process, okay, but the famous one is Dacon process, ठीक है। जैसे अमोनिया के लिए क्या था, हेबर प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड के लिए ऑस्टवाल प्रोसेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। एंड फॉर द डेकन प्रोसेस इज फॉर क्लोरीन। तो इस प्रोसेस में क्या रहता है, सिंपल क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है किसको, HCl को इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट दैट इज CuCl2। तो क्या करना है इस रिएक्शन में, यू नीड टू ऑक्सीडाइज दिस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट दैट इज CuCl2, ओके, एंड देन इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एंड वाटर। तो बहुत ही आसानी से प्रोसेस है, जस्ट तुम्हें ये प्रोसेस का नाम याद रखना है। ये डेकॉन प्रोसेस किसके लिए है, ये डेकॉन प्रोसेस किसके लिए है, दिस प्रोसेस इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, ठीक है। और भी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करना है, एक इलेक्ट्रिकल सेल लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है, ब्राइन सॉल्यूशन। आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विथ व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, इसका जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, ओके। और ये ब्राइन सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिया जाता है तब तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है। Obviously you need to remember this anode and this is cathode. एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। और ये एनोड में हमेशा क्या रिलीज होगा, क्लोरीन गैस रिलीज होता है, ठीक है। एनोड में क्लोरीन गैस रिलीज हो जाता है, ओके। तो यही दोनों क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ क्लोरीन। तो now we'll check some properties about this chlorine gas. So first of all, the name of the gas is chlorine. It means this indicates the color of the gas is yellowish green. कैसा है, येलो ग्रीनिश, ठीक है, येलो ग्रीन टाइप का है। और ये क्या होता है, हेवियर देन एयर और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस और नॉर्मल एयर से भी क्या ज़्यादा हेवियर होता है, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट इसके लिए याद रखना है, दिस इज़ वेरी पॉइजनस गैस। अगर कोई भी पर्सन इसको इनहेल कर लेता है देन ही विल फील और ही विल सफ़र नाउसिया, ओके, इट में ऑल्सो फील वोमिटिंग, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करने से उसको मतलब हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इट में हार्म हिम, ओके। एंड बहुत इजी बात है कि इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड और बाय कूलिंग, मतलब अगर तुम इसको कूल करोगे, धीरे धीरे करोगे तो प्रेशर देके वी कैन लिक्विफाइड इट। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली दिस गैस इज वेरी सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये वाटर के साथ बहुत आसानी से सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। तो यही था इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस क्लोरीन गैस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हेडलाइन लगा लो केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या करना है, इसका रिएक्शन देखना है दूसरा एलिमेंट के साथ। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो लिखो कॉम्बस्टेबिलिटी, कॉम्बस्टेबिलिटी। जैसे हम लोगों को पता है ऑक्सीजन इज ए कॉम्बस्टेबल गैस, ठीक है। बट रिमेंबर दिस क्लोरीन गैस डज नॉट बर्न और इवन इट डज नॉट हेल्प इन बर्निंग, तो ये एक नॉन कॉम्बस्टेबल गैस है, ठीक है। तो कॉम्बस्टेबिलिटी में क्या लिखना है, दिस इज नॉट ए कॉम्बस्टेबल गैस और नॉट इवन इट हेल्प इन कॉम्बशन, ठीक है। तो चलो सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या देखना है, रिएक्शन विथ अदर
elements, or if simply you can write combination with other elements. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके अंदर में क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. ओके, देखो क्लोरीन ऐसा एक गैस है जिसका हाइड्रोजन के तरफ एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, लगाव है. मतलब दे हैव ए हाई अफेक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन, दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट एनी कंडीशंस. ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो क्लोरीन गैस है ये हाइड्रोजन के साथ लाइट का प्रेजेंस में, नॉट इन डार्क. ओके, यू नीड टू रिमेंबर, डार्क में ये रिएक्शन ज़्यादा आसान नहीं होता है, इसलिए क्या होना चाहिए, लाइट चाहिए. ठीक है, लाइट में ये क्या फॉर्म कर देगा, इट विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये था फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ क्लोरीन टू फॉर्म HCl इन लाइट. और एक रिएक्शन है जिसको बोलता है टारपेंटाइन. क्या नाम है, टारपेंटाइन. नाम सुना होगा. व्हाट इज टारपेंटाइन, द फॉर्मूला ऑफ टारपेंटाइन इज C10H16. ओके, दिस इज व्हाट, टारपेंटाइन. जब भी ये टारपेंटाइन के साथ क्लोरीन गैस कंबाइन करेगा, ओके, क्लोरीन गैस कंबाइन करेगा, ओके, व्हाट विल हैपन, इसके पास जितना भी मतलब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर देगा. इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 16 हाइड्रोजन है. तो ये क्लोरीन पूरा 16 हाइड्रोजन को लेके 16 HCl फॉर्म कर देगा. ओके, और बाकी ये जो 10 ये कार्बन रह जाएगा. ठीक है, तो फ्रॉम दिस रिएक्शन यू कैन assume how chlorine loves hydrogen. Okay, how much chlorine loves hydrogen. Okay, at any condition chlorine will take hydrogen from any other compound. तो चलो इसके लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड लेके देखते हैं उसके साथ क्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है. ठीक है, लेट्स कंसिडर अनदर कंपाउंड, इट इज H2S. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, इसके साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगा, अगेन इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म HCl. इससे भी ये हाइड्रोजन ले लेगा और सल्फर रिलीज कर देगा. ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट. ओके, अगेन सपोज तुम वाटर ले लो, वाटर के साथ भी अगर तुम क्लोरीन दे दोगे तो अगेन इट विल टेक बोथ द हाइड्रोजन. ओके, एंड इट विल रिलीज ऑक्सीजन. हियर यू कैन सी, एंड इफ यू वांट टू बैलेंस दिस रिएक्शन you need to put 4 here and 2 here. Okay, and you have to also put 2 because 4. Okay, तो ये था हाइड्रोजन के तरफ इसका रिएक्शन. ठीक है, तो और भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एमोनिया के साथ. हाउ दिस क्लोरीन रिएक्ट विथ एमोनिया. और इसके लिए 2 कंडीशन होता है, तो इसके लिए क्या लगाओ, हेडलाइन लगाओ, रिएक्शन विथ एमोनिया. एमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3. ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग 2 तरफ से देखेंगे. फास्ट कैसे देखेंगे, एक्सिस ऑफ NH3. ठीक है, पहले हम लोग क्या लेंगे, एमोनिया को ज़्यादा लेंगे एज कंपेयर टू क्लोरीन. ओके, व्हेन एमोनिया विल बी टेकन इन एक्सिस ऑफ अमाउंट. ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, हमेशा नाइट्रोजन एंड एमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है. क्या फॉर्म होता है, व्हेन एमोनिया इज टेकन इन एक्सिस, हमेशा नाइट्रोजन एंड एमोनियम क्लोराइड. ओके, ये याद रखना है. तो चलो रिएक्शन लिखते हैं, NH3 टू रिएक्ट विथ क्लोरीन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रिपेयर एमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस. तो बैलेंस द रिएक्शन, ये कैसे होगा, आफ्टर बैलेंसिंग यू कैन पुट 6, यहाँ पे 8, ओके, और 3 हो गया. ये क्या था, एक्सिस अमाउंट में था और क्लोरीन लेसर अमाउंट में था. तो इसमें क्या फॉर्म हुआ, एमोनियम क्लोराइड और ये नाइट्रोजन गैस. बट
अगर तुमने क्या लिया, इसको रिवर्स कर दिया, मतलब अभी हम लोग को क्लोरीन गैस को क्या लेना है, एक्सिस अमाउंट में लेना है, तो लिखो एक्सिस ऑफ क्लोरीन। तो सेम, चलो इसके पहले जान लेते हैं क्या फॉर्म होता है, ठीक है। तब क्या होता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl फॉर्म होगा, तब ये दोनों फॉर्म नहीं होगा, तब क्या फॉर्म होता है, नाइट्रोजन एंड एमोनियम क्लोराइड, बट व्हेन क्लोरीन इज द डोमिनेंट फैक्टर, ओके, तब क्लोरीन का कंपाउंड ज़्यादा फॉर्म होगा, तो मेनली क्या होगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, मतलब क्लोरीन ज़्यादा है तो क्लोराइड ही होगा, एंड अनदर थिंग दैट इज HCl गैस, तो वहाँ पे क्या गैस फॉर्म हुआ था, नाइट्रोजन गैस। तो लेट्स से द रिएक्शन, दिस इज ammonia and this is chlorine and it is taken in excess amount, so it will form NCl3 and HCl. I think you can do the balancing by yourself. तो बैलेंसिंग में क्या करना है, यहाँ पे 3 पुट कर दो, यहाँ पे 3 पुट कर दो, you will get the balancing reaction. तो एमोनिया के बाद now we'll check how this chlorine react with सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले मैंने इस साइड में क्या दिखाया, मेटल्स का दिखाया। देखो मैंने क्या क्या मेटल लिया, पहले ये एल्यूमिनियम लिया, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आयरन, ठीक है। जब ये क्लोरीन गैस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली दे विल फॉर्म ए क्लोराइड सॉल्ट, ओके। तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड सॉल्ट क्या होता है, AlCl3, मतलब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सोडियम क्लोराइड। एंड व्हेन दिस आयरन कंबाइन विथ क्लोरीन इट विल फॉर्म FeCl3, ठीक है। तो चलो दिस दो हम लोग नॉन मेटल भी देख लेते हैं। सपोज दिस इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, P4 और सल्फर S8, ठीक है। तो when this phosphorus will combine with chlorine gas, especially we have to take the red phosphorus, ठीक है, क्योंकि this red phosphorus is the most reactive one. Then it will form phosphorus trichloride PCl3, okay. And when this sulfur combine with chlorine, it form H2Cl2. इसका नाम क्या होगा, डाइसल्फर डाइक्लोराइड, ठीक है, डाइसल्फर डाइक्लोराइड, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। तो यही था क्या, कंबाइनेशन ऑफ क्लोरीन विथ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पूरा ये रिएक्शन को तुम लोग वीडियो को पॉज करके लिख लो। तो नाउ विल चेक द हाउ दिस क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ एल्काली, मतलब बेस के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। तो इसके लिए 2 कंडीशन होता है। पहले अगर हम लोगों ने उस बेस को कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में रखा, मतलब सपोज तुमने सोडियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन लिया और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ओके। अगर वो सॉल्यूशन हॉट और कंसेंट्रेटेड होगा तब ये अलग टाइप का रिएक्शन दिखाएगा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो याद रखना है, कोई भी बेस ले लो, अगर ये बेस क्या होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट होता है, तो ये हमेशा ये क्या फॉर्म करता है, क्लोराइड्स एंड हाइपोक्लोराइड्स, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा, क्लोराइड्स एंड हाइपोक्लोराइड्स, ओके। बट अगर उस क्लोरीन गैस किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट एंड कंसेंट्रेटेड कंडीशन में रिएक्ट करेगा इन विथ बेस, देन इट विल फॉर्म what, it will form chlorates, ठीक है, it will form only chlorates। तो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना पड़ेगा, दिस इज कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इट विल रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, तो क्या फॉर्म करता है, क्लोराइड। तो सोडियम का क्लोराइड क्या होगा, NaCl, और हाइपोक्लोराइड क्या होता है, NaOCl, ठीक है। और इसके साथ वाटर रिलीज होगा, ठीक है। ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। अगर तुमने KOH भी ले लो, ये क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ भी तुम क्लोरीन का रिएक्शन कराओगे तो अगेन यू विल गेट KCl, KOCl,
एंड वाटर। ये हो क्या हो गया क्लोराइड और ये हो गया हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अगर तुम ऐसे करके पोटेशियम भी ले सकते हो, सॉरी कैल्शियम भी ले सकते हो, मैग्नीशियम क्या ऑक्साइड भी ले सकते हो, हाइड्रोक्साइड, तब भी ऐसे सेम मिलेगा। तो चलो अभी देखते हैं कैसे हॉट एंड कंसेंट्रेटेड NaOH ले लिया, इसके साथ अगर हम लोगों ने क्लोरीन गैस का रिएक्ट कराया तो क्या पता था हम लोगों को क्या मिलेगा। पहले तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा ही मिलेगा और इसके साथ क्लोरेट मिलेगा। क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है NaClO3। ठीक है, एंड इन दिस प्रोसेस ऑल्सो यू विल गेट वाटर। तो देखा यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे क्लोरेट, वहाँ पे क्या मिला था हाइपोक्लोराइड्स। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। अगर तुम बैलेंस करोगे यू विल गेट 6, 3 और 5 एंड 3। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, तो पोटेशियम के साथ भी देख लो, देखो KOH 3Cl ले लो तो यू विल गेट 5 KCl, KClO3 एंड 3 वाटर। हो गया, तो ये था रिएक्शन विथ बेस। तो एज ए होमवर्क यू हैव टू डू द रिएक्शन ऑफ KOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन। तो हम लोगों को पता है जो ऑर्गेनिक में एक बहुत फेमस सा रिएक्शन होता है दैट इज हैलोजिनेशन, और अमंग दैट हैलोजिनेशन क्लोरीनेशन इज द मोस्ट फेमस वन। ठीक है, तो अभी हम लोग इसलिए क्या देखेंगे हाउ दिस क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोकार्बन, और इसके बारे में यू हैव ऑलरेडी लर्न इज क्लास 11। ठीक है, इन योर हाइड्रोजन सेफगार्ड। मोर ओवर यू आर लर्निंग इन क्लास 12 टू इन द ऑर्गेनिक पोर्शन। ठीक है, तो वी नो वी कैन डिवाइड दिस हाइड्रोकार्बन ब्रॉडली into 3 class, but here I will show only for 2 class, that is saturated hydrocarbon, the hydrocarbon which have only single bond among the carbon carbon bond, okay, and among unsaturated hydrocarbon। ठीक है, तो याद रखना है जब भी ये saturated hydrocarbon होगा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सपोज हम लोग एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज व्हाट मीथेन। ठीक है, जब भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा इट विल फॉर्म ए सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ से कोई निकल के जाएगा और कोई उसका जगह में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस क्लोरीन गैस डज नॉट रिएक्ट विथ मीथेन इजीली। ओके, देयरफॉर वी नीड टू heat. Okay, we need to apply light. In the presence of this sunlight there is a homolytic cleavage of this chlorine, and then what will form? This methyl chloride will form. Okay, what is this name? This is methyl chloride. Okay, so what can you say? You have to remember सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ये हमेशा क्या देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, मतलब वन विल रिप्लेस बाय अनदर, बट इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये लोग हमेशा एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। एडिशन, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे क्या होगा एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लो किसका अनसैचुरेटेड का, सपोज C2H4, ये क्या होता है C2H4। ठीक है, दिस इज व्हाट C2H4। अगर इसके साथ क्लोरीन गैस का रिएक्ट किया जाता है, ठीक है, तो इट विल फॉर्म क्या होगा ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड दिस क्लोरीन विल ऐड, तो इसका नाम क्या होगा 1,2-डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये था रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ हाइड्रोकार्बन। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्लोरीन गैस। व्हाट इज दिस ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड ब्लीचिंग नेचर। ठीक है, मतलब क्लोरीन कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज ए ब्लीचिंग एजेंट्स ऑल्सो। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है क्लोरीन का जो नॉर्मल कलर क्या होता है येलोइश ग्रीन होता है, लेकिन ये क्लोरीन अगर बहुत ज़्यादा देर तक वाटर और मॉइस्चर कंडीशन में रहेगा ये क्या होता है इसका जो येलोइश ग्रीन कलर है धीरे धीरे
ख़त्म हो जाता है, ये कलरलेस बन जाता है। क्यों कलरलेस बन जाता है? क्योंकि जब भी ये क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये क्या फॉर्म करता है? HCl एंड HOCl, सोडियम हाइपोक्लोरस। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोरस एसिड, मतलब ये एक ऑक्सी एसिड होता है किसका? क्लोरीन का। ठीक है, एंड दिस HOCl, ओके, दिस HOCl धीरे धीरे क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है इनटू HCl एंड वन नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो इफ़ यू ऐड दिस व्हाट यू विल गेट? ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? Cl2H2O, यू विल गेट 2 HCl एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन। व्हाट इज दिस नेम? दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, एंड जो क्लोरीन जो क्या दिखाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट का जो प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन। देखो, कोई भी कलर मैटर ले लो, कलर्ड मैटर, सपोज दिस मैटर इज ए कलरफुल मैटर, उसके साथ अगर तुम NO2 ऐड कर दिया, इसका कोई भी कलर ये कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इट विल कन्वर्ट एवरी कलर मैटर इनटू कलरलेस मैटर। ये किसका स्पेशल प्रॉपर्टी होता है? दिस नेसेंट ऑक्सीजन का। ठीक है, क्लोरीन के लिए नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका लिए गलत कर बैठता है, क्या? जो क्लोरीन के लिए इसका कलर खत्म होता है, लेकिन क्लोरीन के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है? नेसेंट ऑक्सीजन के लिए होता है। ठीक है, तो ये था उसका मतलब एक स्पेशल प्रॉपर्टी। अभी हम लोग देखेंगे इसका थोड़ा और ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखो, अगर ये फेरस आयन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब फेरस आयन क्या होता है? जो फेरस आयन होता है FeSO4 और फेरस क्लोराइड, कोई भी ले सकते हो, यू कैन टेक फेरस क्लोराइड और फेरिस सल्फाइड। ओके, तो हियर आई एम टेकिंग what? ferrous sulfate. Okay, when this ferrous sulfate react with chlorine in presence of an acid, that what is that acid? That is H2SO4। मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में जब भी ये फेरस आयन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, इट विल कन्वर्टेड इनटू फेरिक। मतलब फेरस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2, और फेरिक में कितना होगा? +3। मतलब हायर स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा RiC लगता है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe2SO4 3। ठीक है, और यहाँ पे एज ए बाय प्रोडक्ट यू विल गेट 2 moles ऑफ HCl। तो देखा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 3। ठीक है, कैसे? एक सल्फेट का कितना होता है? -2 इंटू 3 कितना है? 6, और यहाँ पे 2 आयरन, तो यू विल गेट 2x = 6, x = +3। ठीक है, तो हियर फ्रॉम +2 से +3 हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रिगार्डिंग फेरस आयन टू फेरिक आयन। ओके, तो और भी देख सकते हो, सपोज सल्फाइड्स क्या होता है? सल्फाइड्स मतलब SO3 नेगेटिव। ठीक है, ये जो सल्फाइड होता है ये किस में कन्वर्ट कर सकता है? वी कैन कन्वर्ट दिस सल्फाइड इनटू सल्फेट बाय रिएक्टिंग इट विथ क्लोरीन। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, SO3 नेगेटिव, इसको वी कैन कन्वर्ट इनटू SO4 नेगेटिव। इसका नाम होता है सल्फाइड एंड दिस इज सल्फेट, ATE, यहाँ पे ITE। ओके, दिस इज स्मॉल थिंग बट यू हैव टू रिमेंबर। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज सोडियम सल्फाइड, ओके, Na2SO3। ओके, इन मॉइस्ट कंडीशन व्हेन इट विल रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, it will be converted into sodium sulfate, okay, and you will get 1 mole of hydrochloric acid। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था। और अभी और भी एक रिएक्शन देख सकते हो, सपोज दिस इज SO2 क्या होता है? SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन दिस सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्ट कंडीशन में, मतलब वाटर का प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, then this sulfur dioxide will be converted into
व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सी एसिड मतलब H2SO4, ओके, एंड 2 moles ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके. इफ यू बैलेंस द रिएक्शन यू हैव टू पुट 2 हियर. इसके अलावा और भी एक रिएक्शन होता है, दैट इज व्हाट, सपोज आयोडीन ले लो, आयोडीन, दिस इज व्हाट, आयोडीन, ओके. जब भी ये आयोडीन मॉइस्ट कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है. मतलब नॉर्मली अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में और सिंगल स्टेट में रहता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है. तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू HiO3. तो यहाँ पे तुम्हें क्लोरीन आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलेगा, +5 एंड 10 मोल ऑफ HCl यू विल गेट, 10 मोल ऑफ HCl, ओके. तो दीज आर ऑल अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग नेचर ऑफ क्लोरीन, ठीक है. तो ये रिएक्शन को क्या करना है, यू नीड टू राइट अगेन एंड अगेन एंड रिवाइज करना है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का वही एक मेन तरीका है, क्या करना है, उसको बार बार पढ़ना है और लिखना है. जितना है लिखते रहोगे यू कैन रिमेंबर दिस. तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू से सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ दिस क्लोरीन गैस, ठीक है. तो क्लोरीन का इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या क्या होता है. क्लोरीन का मेनली यहाँ पे देख के पता ही चला होगा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. मोर ओवर यू कैन यूज़ क्लोरीन फॉर व्हाट, क्लीनिंग पर्पस, मतलब ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, उसको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. मोर ओवर जो जितना फेमस कंपाउंड होता है जैसे CaCl3, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है. और भी लिखते हैं तो जैसे मतलब क्या होता है, टीआर गैस, यू नो व्हाट इज दैट फॉर्मूला ऑफ टीआर गैस. टीआर गैस का फॉर्मूला होता है CCl3NO2, दिस इज व्हाट, टीआर गैस. अगर कोई भी जगह में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ओके, तो पुलिस यूज दिस गैस, इट क्रिएट्स एन सेंसेशन टू आवर आईज, ओके, ऑटोमेटिकली आंखों से पानी निकल जाता है, इसलिए दिस गैस इज नोन एज टीयर गैस. और मोर ओवर देर इज वन फेमस गैस, इट इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस, ओके, मस्टर्ड गैस. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एज ए केमिकल वेपन इट वॉज यूज्ड, बट लेटर ऑन दिस वॉज बैंड, ओके. जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेशन होता है ना, यूएनओ ने इसको बैन कर दिया क्योंकि दिस कैन क्रिएट ए हार्मफुल टू द मैनकाइंड, ठीक है, इसलिए. तो ये था आज का लेसन. तो क्या करना है, मैं इस लेसन का जो फोटोकॉपी नोट्स का वो भेज दूंगा, इसलिए तुम लोगों को कोई टेंशन का ज़रूरत नहीं है. अगर ये लेसन अच्छा लगा तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू.